शारदीय नवरात्रि। माँ कात्यायनी की कथा। मनपसंद पति या शीघ्र विवाह हर संकट को करती है नाश। जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे श्रद्धावान माताओं और बहनों, आप सभी को नवरात्रि के पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस दिव्य शक्ति, उस परमेश्वरी के छठे स्वरूप की पावन कथा सुनने जा रहे हैं, जिन्हें हम माँ कात्यायनी के नाम से पूजते हैं। माँ कात्यायनी, जिनके मात्र नाम स्मरण से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और विवाह में आने वाली हर बाधा स्वयं माँ अपनी कृपा से हर लेती है। यह व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह तो हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का और जीवन में प्रेम या सौहार्द को स्थापित करने का एक महाअभियान है। जो भक्त पूर्ण निष्ठा और सच्चे हृदय से इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए मेरी माताओं और बहनों, इस कथा को केवल कान से मत सुनिएगा, इसे अपने हृदय में उतारिएगा। तो आइए अब हम उस अलौकिक, उस मनोहारी पौराणिक कथा में प्रवेश करते हैं, जिसने संसार को एक नई दिशा दी और अधर्म पर धर्म की विजय का शंखनाद किया। यह कथा उस समय की है जब दैत्यों का राजा था महिषासुर, जिसके नाम में ही महिष यानी भैंसे जैसा बल और क्रूरता भरी थी। उसने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उस असुर ने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष, देवता या दानव के हाथों नहीं होगी। वरदान पाते ही उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह स्वर्गलोक पर चढ़ाई करके देवताओं को त्रस्त करने लगा। स्वर्ग के राजा इंद्र सहित सभी देवता महिषासुर के आतंक से भयभीत होकर दर दर भटकने लगे। उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया था। वे अपने ही लोक में शरणार्थी बन गए थे। जब उनका दुख असहनीय हो गया, तब सभी देवता भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी करुणा कथा सुनाई। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार की कहानी सुनकर तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय शिव जी के भ्रुकुटी से, विष्णु जी के मुख से और ब्रह्मा जी की तेज से एक अपूर्व, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति की लपटें इतनी प्रखर थी कि पूरे ब्रह्मांड में एक क्षण के लिए उजाला छा गया। धीरे धीरे सभी देवताओं के तेज और उनकी ऊर्जाएं उस ज्योति में समाहित होने लगी, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों और उस पर अपार तेज पुंज से एक अद्भुत, एक दिव्य नारी शक्ति का प्रकट हुआ। उस देवी का रूप ऐसा था कि उन्हें देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उनके दर्शन से मन में शांति और शक्ति का संचार होने लगा। भगवान शिव के तेज से उनका मुख बना, यमराज के तेज से उनके केश, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उनके स्तन, इंद्र के तेज से उनकी कमर और वरुण के तेज से उनकी जांघाएं बनी। इस प्रकार वे सभी देवताओं के संयुक्त तेज से उत्पन्न हुई और उनके रूप की भव्यता का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। उस परम सुंदरी शक्तिमय देवी को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भेंट किए, ताकि वे महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा कर सके। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्र ने अपना वज्र, ब्रह्मा ने कमंडल और हिमालय ने उन्हें एक सिंह प्रदान किया, जो उनका वाहन बना। जब देवताओं ने देवी को पूर्ण रूप से सुसज्जित कर दिया, तो उनके मुख से एक प्रचंड और भीषण गर्जना हुई। उस गर्जना से पृथ्वी डोल उठी, पर्वत कँपकँपाने लगे और आकाश में बादल गरजने लगे। यह गर्जना अब दानवों के कानों में पड़ी तो वे भयभीत होकर सोचने लगे कि यह किस शक्ति का उदय हुआ है।
जब महिषासुर ने इस शक्ति के बारे में सुना और उनके अद्भुत रूप को देखा तो वह पहले तो मोहित हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि यह देवी उसी का वध करने आई है तो उसका अहंकार फिर जाग उठा। अब देवी ने रणभूमि में प्रवेश किया। उनकी आभा से सारा युद्ध क्षेत्र प्रकाशमय हो गया। महिषासुर के सेनापति देवी से युद्ध करने आए, पर वह देवी तो साक्षात महाशक्ति थी। वे पल भर में ही दानवों की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगी। उनका सिंह गर्जना करता हुआ दानवों को रौंदने लगा और देवी के हर वार से दानवों का संहार होने लगा। देवी के त्रिशूल और चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि दानवों को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। जब सारे प्रमुख दानव मारे गए तब महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। वह अपनी माया से कभी भैंसा बन जाता, कभी मनुष्य, कभी हाथी, ताकि देवी को भ्रमित कर सके। लेकिन देवी तो त्रिकालदर्शी थी। वे हर बार उसके छल को समझ जाती थी। युद्ध अत्यंत भयंकर था। दानव राज्य महिषासुर अपने पूरे बल और छल के साथ युद्ध कर रहा था, पर देवी के सामने उसका कोई भी बल काम नहीं आ रहा था। अतः देवी ने प्रचंड रूप धारण किया। उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा और उन्होंने अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि महिषासुर कांपने लगा। यह शक्ति, यह माँ कात्यायनी की शक्ति थी, जो धर्म और न्याय की स्थापना के लिए प्रकट हुई थी। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती माताओं और बहनों, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कैसे इस महान देवी ने महिषासुर का अंत किया और संसार को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। और साथ ही जानेंगे कि इस महान देवी की पूजा विधि और व्रत का फल क्या है। महिषासुर ने अपने बल का आखिरी प्रदर्शन करते हुए विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया और अपनी पूंछ से पृथ्वी को पटकना शुरू कर दिया, जिससे भूकंप आने लगा और देवता भयभीत होने लगे। वह अपनी सींगों से पर्वतों को उठाकर देवी पर फेंकने लगा, मानो पूरी सृष्टि ही नष्ट कर देगा। पर माँ कात्यायनी तो साक्षात आदिशक्ति थी। उनका धैर्य, उनका संकल्प अटूट था। देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी बाणों से महिषासुर के सारे वारों को हवा में ही काट दिया और उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। जब महिषासुर अपनी सारी शक्तियां हार गया और अंतिम क्षण में अपनी प्रचंड गर्जना से देवी को डराना चाहा, तब माँ कात्यायनी को क्रोध आ गया। देवी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने दिव्य पास से उस विशाल भैंसों को बांध लिया और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। जब महिषासुर बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, तब देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके वक्ष पर जोर से प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से महिषासुर का वह भैंसा रूप कट गया और उसमें एक अत्यंत तेजस्वी दानव अपने वास्तविक रूप में निकलने लगा। देवी जानती थी कि यदि इस दानव का पूर्ण रूप से बाहर आने का मौका मिला तो वह फिर कोई नया छल करेगा। इसीलिए उस दानव के पूरी तरह बाहर आने से पहले ही माँ कात्यायनी ने अपने खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार महिषासुर का वध हुआ, जिससे तीनों लोकों में शांति छा गई। देवतागण, ऋषि मुनि और मनुष्य जाति ने सुख की सांस ली। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने माँ कात्यायनी की जय जयकार की। माँ कात्यायनी ने धर्म की स्थापना की और इस सृष्टि को एक क्रूर अत्याचारी से मुक्ति दिलाई। इसीलिए इन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। प्यारी माताओं बहनों, इस कथा का सार यही है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब उस परम शक्ति को किसी न किसी रूप में प्रकट होना पड़ता है। माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा और उन्होंने महिषासुर का वध करके यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री शक्ति ही इस सृष्टि की मूल आधार है। अब आइए हम माँ कात्यायनी के व्रत की पूजा विधि और उसके परम फल के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के छठे दिन जब माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है तो भक्तों को लाल या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि या तो ये रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन प्राप्त काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
इसीलिए आप उन्हें शुद्ध शहद अर्पित करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लाल पुष्प, विशेष रूप से लाल गुलाब और लाल चंदन अर्पित करना चाहिए। पूजा के समय माँ के स्वरूप का ध्यान करें और उनका प्रिय मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। विशेषकर अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ कात्यायनी को शीघ्र विवाह और मनचाहा वर देने वाली देवी माना जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने यमुना के तट पर इसी देवी की पूजा की थी, जिसका वर्णन भागवत पुराण के गोपी गीत में भी मिलता है। इसीलिए जो कन्याएं मन चाहे वर की कामना करती हैं, उन्हें माँ कात्यायनी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का पूजन करने से भक्त के अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है, वह भयमुक्त होता है और उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। इस दिन की पूजा से मनुष्य के कर्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अलौकिक तेज, बल और पराक्रम की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों को आरोग्य, धन, यश और लंबी आयु का वरदान देती है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कराता है, जिससे भक्त मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो मेरी प्यारी माताओं और बहनों, ये थी माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा, उनकी महिमा और उनके व्रत का विधान। सच्चे मन से किया गया अपार हर प्रयास, आपकी हर प्रार्थना माँ अवश्य सुनती है और आपको अपना आशीर्वाद देती है। आप सभी का जीवन माँ कात्यायनी की कृपा से सदैव सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। इसी कामना के साथ हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय माँ कात्यायनी। यह कथा आप अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि हर भक्त माँ की कृपा प्राप्त कर सके। प्यारे भक्तों, आज हमने देखा कि माँ कात्यायनी की शक्ति और करुणा कितनी अद्भुत है। उनके आशीर्वाद से हर अंधेरा दूर हो जाता है, हर भय छूट जाता है और हमारे जीवन में उज्ज्वलता और सुख का प्रकाश फैलता है। माँ की भक्ति और श्रद्धा से ही हमारी असली शक्ति जागती है। यदि आप भी चाहते हैं माँ कात्यायनी का यह दिव्य आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस कथा को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन नई कथा और माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में आए। जय माता दी।